हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, और जिसका टाइटल है द गोल्डन गोट। ठीक है जी। गोल्डन का मतलब है यहाँ पे कि जो सोने की बनी हो या जो सोने के रंग की हो, और गोट यानी कि बकरी। तो गोट कैसी है? गोल्डन है। ठीक है जी। और जो गोट है ये नाउन है, आपका कॉमन नाउन है। और इसके लिए जो गोल्डन है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताए, उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी प्रदान करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। देयर लिव्ड अ गोल्डन गॉट इन अ डीप फॉरेस्ट। तो देयर यहाँ पे आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। लिव्ड, ये जो है आपका LIVE लिव, उसकी पास्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है रहना। अ गोल्डन गोट यानी कि एक सोनेरी बकरी। इन का मतलब होता है में, और ये प्रीपोजिशन है। अ डीप फॉरेस्ट यानी कि डीप मीन्स घना, और फॉरेस्ट मीन जंगल। तो एक बकरी, एक गोल्डन गोट जो है, एक सोनेरी बकरी रहती थी एक घने जंगल में। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो गोट है, गोल्डन आपका एडजेक्टिव हो गया, लिव्ड जो है वो मेन वर्ब है, और इन जो है वो प्रपोजिशन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है नाउन है, और इसीलिए ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो ऐसे आपको सेंटेंस को ब्रेक करना सीखना है, ताकि आप इजीली इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। आइए आगे देखते हैं। ही वॉज एज बिग एज पोनी एंड एज स्ट्रॉन्ग एज बुल। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसका प्रयोग हम करते हैं जनरली किस में करते हैं? तो वी यूज इट फॉर द कंपैरिजन, मतलब किसी की तुलना करने के लिए। तो यहाँ वही चीज़ की गई है कि ही वॉज यानी कि ही मीन्स वो, कौन? गोट। थी, क्या थी? एज बिग एज पोनी, यानी कि एक जो यंग घोड़ा होता है, जो छोटा घोड़ा है, उसके जितनी वो बड़ी थी, है ना। बिग मीन्स बड़ा, तो वो उसके बराबर बड़ी थी। एंड यानी कि और, एज स्ट्रॉन्ग एज बुल, और सांड के बराबर वो मजबूत थी। सांड के बराबर, बुल मीन्स सांड, सांड या बैल के बराबर वो मजबूत थी। ठीक है जी। ही हैड टू पॉइंटेड हॉर्न्स। ही हैड यानी कि उसके, हैड यानी कि थे, क्या थे? हैड का प्रयोग, हैव, हैड। ठीक है। तो हैव का ही फॉर्म है हैड, पास्ट फॉर्म। और इसका प्रयोग हम किसी चीज़ की मालिकी को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। ठीक है। तो उसी चीज़ को अगर पास्ट में बताओ तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड टू पॉइंटेड हॉर्न्स, तो उसके पास क्या थे? दो नुकीले, पॉइंटेड भी नुकीले, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, तो उसके पास दो नुकीले सींग थे। इसका मतलब ये होगा। हीज गोल्डन हेयर शोन लाइक बर्निंग फ्लेम्स इन द ब्राइट सनलाइट। हीज, हीज जो है आपका क्या है? तो ये आपका गोट के लिए यूज किया गया है। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे हीज गोल्डन हेयर, इसका मतलब हो गया कि यानी कि उसके जो सोनेरी बाल थे, जो सोनेरी बाल थे उसके, हेयर सोन करते थे। सोन मीन्स साइन करना, ये साइन का पास्ट फॉर्म है सोन। इसका मतलब होता है चमकना। तो जो उसके सोनेली जो बाल थे वो चमकते थे। लाइक यानी कि जैसे कि बर्निंग फ्लेम्स, जैसे कि कोई बर्निंग में जलता हुआ ज्वाला हो, किसमें? इन द ब्राइट सनलाइट। इन यानी कि में, ब्राइट मीन्स तेज, सनलाइट मीन्स धूप। तो इसका मतलब ये हो गया कि तेज धूप में जो उसके सुनहरी बाल थे वो साइन करते थे, चमकते थे, जैसे कि कोई जलती हुई ज्वाला हो। ठीक है। इवन, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि लायंस एंड टाइगर्स वेर अफ्रेड ऑफ फेसिंग दिस गॉड। यहाँ तक कि जो लायन यानी कि शेर, टाइगर और एंड मीन्स और, जो बाघ थे, बाघ, है ना, वो भी थे, क्या थे? अफ्रेड ऑफ, डरते थे। किससे? फेस करने में, सामना करने में। दिस यानी कि इस बकरी का। यहाँ तक कि जो लायन और टाइगर थे, जो शेर और बाघ थे, वो भी इस बकरी का सामना करने में डरते थे। ठीक है जी। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। ठीक है। अफ्रेड ऑफ समथिंग मतलब उस चीज़ से डरना या भयभीत होना। बर्निंग यानी कि जलती हुई। फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। ठीक है। चलिए,
वंस अ लायन सॉ द गॉट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज eating vegetable leaves in the garden of a farmer। तो वंस का मतलब होता है एक बार, अ लायन यानी कि एक शेर, सो मीन्स देखा, क्या देखा, सो जो है सी की पास्ट फॉर्म है, सो मीन्स देखा, क्या देखा, द गॉड बकरी को, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ, कहाँ देखा, तो आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। तो आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है किसी नगर या गांव का बाहरी भाग, ठीक है। तो कहाँ देखा, तो किसी विलेज के बाहरी भाग में देखा, बाहरी इलाके में देखा, क्या करते हुए, ईटिंग करते हुए, ईटिंग मीन्स खाते हुए, क्या खाते हुए, तो ईटिंग मीन्स खाते हुए, क्या खाते हुए, वेजिटेबल लीव्स यानी कि सब्जी के पत्ते, इन द गार्डन, इन मीन्स में, गार्डन में, किसके, ऑफ प्रिपोजिशन है, इसका संदर्भ है का की के से, तो ऑफ किसमें, गार्डन ऑफ किसके, फार्मर के गार्डन में, ठीक है, क्या खाते हुए, वेजिटेबल लीव्स खाते हुए। तो एक बार एक लायन ने गोट को देखा, तो विलेज के बाहरी इलाके में खाते हुए वेजिटेबल लीव्स यानी कि सब्जी के पत्ते, गार्डन में, किसके, किसान के गार्डन में, ठीक है जी। द फार्मर सीइंग द गोट इन हिज गार्डन बीट हिम विद स्टिक। द फार्मर यानी कि किसान, सीइंग देखते हुए, क्या देखते हुए, द गोट बकरी को, किसमें, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसके, और ये आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है जी। अगर हिज का प्रयोग हम ये पजेसिव प्रोनाउन के लिए भी करते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। अगर बाद में आपके नाउन दे रखा हो तो वो आपका क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो द फार्मर सीइंग, तो जो किसान है उसने देखते हुए, क्या देखते हुए, गोट को, इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में, बीट हिम, बीट मीन्स मारना, ही यानी कि उसे, किसको, गोट को मारा, किससे मारा, विद मीन्स के साथ, किसके साथ मारा, स्टिक्स से मारा, विद मीन्स के साथ या के द्वारा। अगर विद के बाद हम मान लीजिए किसी कोई पर्सन का नाम आ रहा है या जिक्र हो रहा है तो उसका संदर्भ होता है के साथ के रूप में। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसका मतलब होता है के द्वारा। तो यहाँ मतलब होगा कि बीट किया उसको स्टिक से, स्टिक के द्वारा उसको मारा, डंडे से उसको मारा, बीट किया, ठीक है जी। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन यानी कि शेर, थॉट जो होता है थिंक का पास्ट फॉर्म है, तो लायन सोचा, टू हिमसेल्फ यानी कि वो क्या किया, लायन अपने आप में सोचा, खुद से बात किया, विचार किया, उसने क्या विचार किया, हाउ कैन अ ग्रास ईटिंग एनिमल बी स्ट्रॉन्गर देन आई। हाउ मीन्स कैसे, कैन जो होता है वो किसी एबिलिटी को दर्शाता है और इसका मतलब हिंदी में यहाँ होगा सकना। तो कैसे ए ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग घास खाने वाला जो एनिमल प्राणी है ना, बी हो सकता है, स्ट्रॉन्गर मजबूत, या है ना, देन आई यानी कि मुझसे, ठीक है। ये आपका कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना जब डिग्री ऑफ कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे देन विल कम टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी के लिए समझिए इतना खाली बहुत है, ठीक है जी। तो उसने क्या कहा, लायन थॉट, लायन ने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद से, क्या सोचा कि हाउ मीन्स कैसे, कैन सकता है, एक घास खाने वाला प्राणी, स्ट्रॉन्गर देन आई मुझसे ज़्यादा मजबूत, ठीक है जी। वेन जब, द गोट केम आउट ऑफ द वेजिटेबल गार्डन, जब क्या हुआ, गोट नहीं बकरी, केम आउट, कम आउट का पास्ट फॉर्म, आया, कम आउट मीन्स आना, बाहर आना, कम आउट यानी कि बाहर आया, किससे, ऑफ द वेजिटेबल गार्डन, ऑफ ही वही प्रपोजिशन है, तो किससे, वेजिटेबल गार्डन से, ठीक है। ब्लीटिंग आफ्टर बीइंग बिटन बाय द फार्मर, ब्लीटिंग का होता है कि सिसक सिसक के रोना या मिमियाना, ठीक है, मिमियाते हुए, कब कब मिमियाया वो, आफ्टर के बाद, बीइंग बिटन बाय मारे जाने के बाद, बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा पीटे जाने के बाद वो ब्लीडिंग करते हुए जब बाहर आया, द लायन पाउंस्ड अपॉन हिम, तो जो लायन है, जो शेर है, उसने पाउंस कर दिया, पाउंस में से अटैक करना, तो अगर आप हिंदी में कहें तो मान लो झपट्टा मारना, तो लायन ने, शेर ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, अपॉन हिम ये प्रिपोजिशन है, ठीक है, प्रिपोजिशन है और इसका संदर्भ पर के संदर्भ में होता है, पाउंस्ड अपॉन हिम। तो
शेर पर उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। हिम यूज किया गया है शेर के लिए और ये आपका प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। ही किल्ड द गोट एंड एट इट, और ही यानी कि लायन यानी कि उसने, लायन ने क्या किया, किल कर दिया यानी कि मार दिया, किसको, द गोट बकरी को, एंड यानी कि और, एट यानी कि इट का सेकंड फॉर्म है, इट क्या होता है इसका, इट, एट और इटन, ठीक है जी। और उसने क्या किया, उसको एट इट यानी कि उसको खा लिया, किसको खा लिया, गोट को। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, इसका मोरल ये है, कीप योर ईटिंग हैबिट्स एंड पर्सनल ट्रेड्स अ सीक्रेट, कि कीप यानी रखना, योर ईटिंग हैबिट्स यानी कि जो तुम्हारी खाने की आदतें हैं, जो तुम खाते हो चीज़ों को, और जो पर्सनल तुम्हारे ट्रेड्स हैं उनको क्या करना है, सीक्रेट रखना है, रहस्य में रखना है, किसी को बताना नहीं है कि मेरी ये कमजोरी है, ठीक है। अदरवाइज एवरीबडी विल कम एंड बिहेव लाइक अ लायन, ओके। तो हमें अपनी कमजोरी को किसी के आगे उजागर नहीं करना है, यही आज इस स्टोरी का मोरल है, ठीक है जी। चलिए इसमें जो मेन मेन वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं, तो उसमें पहला जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सोन, जो कि वर्ब है, साइन का पास्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड आपका जो स्ट्रक्चर अच्छा है वो एफ्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी से डरना, किसी चीज़ से, ठीक है। आउटस्कट, तो किसी नगर या गांव का बाहरी भाग या बाहरी इलाका, ठीक है जी। चलिए इसके बाद पाउंस्ड, पाउंस में होता है कि अटैक करना। ब्लीटिंग, ब्लीटिंग का मतलब होता है कि सिसक सिसक के रोना या किसी दुख के मारे रोना, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।